दोस्तों नमस्कार। टारगेट विथ स्टडी चैनल प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। अब आज हम जो है थांडाइक की एक थ्योरी है जिसका नाम है प्रयत्न नियम भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादक थांडाइक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में 1898 में का जो शोध प्रारंभ था उसमें इन्होंने प्रतिपादित किया। अर्थात अगर पूछा जाएगा ट्रायल एंड एरर थ्योरी सिद्धांत थांडाइक ने अपने किस पुस्तक में प्रतिपादित किया, तो उसको बताएंगे हम एनिमल इंटेलिजेंस में, जो कि 1898 में प्रकाशित हुई थी और एक शोध प्रबंध था। अब क्या है ट्रायल एंड एरर थ्योरी में इन्होंने बताया कि एक जो बिल्ली है, एक पिंजरा बॉक्स या पजल बॉक्स था, उसमें एक बिल्ली को जो है एक बिल्ली को बंद कर दिए। उसके बाद उस बिल्ली को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि उसमें एक जो है लीवर लगा हुआ था, और जो कि गेट से देखिए इधर गेट से ले जा करके ऐसे डोरी के माध्यम से ऐसे करके यहाँ लीवर को सेट किया गया है, और बाहर जो है प्लेट में एक जो है मछली रख दी गई थी। तो जब इसको जो है बिल्ली को भूख लगी और बाहर उसको दिखा, शीशे से बाहर दिखा उसको भोजन, तो भोजन जो थी मछली थी उद्दीपक, और उसको जो भोजन भूख लगी थी, भूख लगने के कारण बिल्ली जो है इस मछली को खाने के लिए उस बॉक्स में क्या थी, उछल कूद करने लगी। मछली जो है उद्दीपक थी, क्योंकि उसकी उद्दीपक का मतलब है कि वो जो है बिल्ली के भूख को शांत करने वाली वस्तु थी, और उसने इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया स्टिमुलस क्या किया, उसमें छलांग लगाई, कूद फान किया, बहुत बार कूद फान किया। कूद फान करने के पश्चात एक बार ऐसा सिस्टम आया कि उसका जो है पैर जो है इस पे लीवर पे पड़ गया। जब लीवर पे पड़ा तो लीवर पे खिंचाव हुआ, खिंचाव होने के बाद दरवाजा क्या हुआ, खुल गया, और बिल्ली आकर के भोजन प्राप्त कर ली, मछली प्राप्त कर ली और खा ली, और उसको संतुष्टि मिल गई। तो ये प्रक्रिया जो है, जो थांडाइक थे इन्होंने प्रक्रिया कई बार आजमाया। तो पहली बार जब आजमाया तो कई बार वो प्रयास की, तब जो है उसने खाना पाया। फिर दूसरी बार आजमाया तो 2-4 बार प्रयास की, फिर उसके बाद कम प्रयास में ही पा गए। फिर तीसरी बार आजमाया तो एक ही 2 प्रयास में उसको पता चल गया कि इसके दबने से ही उसको भोजन मिलेगा। उसने फिर लास्ट में 4-5 बार क्या हुआ कि जब भोजन उसे दिखा, डायरेक्ट इसी पे अटैक, इसी को दवाई की तुरंत खुल गया, तुरंत खाना खा। लास्ट में क्या हुआ, उसने प्रयास करते करते ये सीख गई कि अगर हम इस लीवर को अगर दबता है तो हमें तत्काल खाना मिलेगा। तो उसने बार बार ये प्रयास करते करते ये चीजें उसको पता चल गई कि हमको भोजन तभी मिलेगा जब ये दबेगा। फिर लास्ट में क्या हुआ, उसने अंतिम बार में क्या किया कि जब भोजन को देखा डायरेक्ट उसी को दबाया और गेट खोला, भोजन का। तो जो प्रयास करने की जो प्रक्रिया थी, पहली बार में ज्यादा बार प्रयास किया, फिर दूसरी बार में उससे कम, फिर तीसरी बार में उससे कम, चौथी बार में उससे कम, फिर 5वीं बार में क्या हुआ कि डायरेक्ट जहां से दरवाजा खुलता है उसी पे इसने उछल कूद की, और उसी के माध्यम दरवाजा खुला तो मछली पा गई और भोजन मिल गया। इसका मतलब है कि बार बार अभ्यास के द्वारा उद्दीपक को बार बार अनुक्रिया या उछल कूद के द्वारा इसने सीख लिया कि किस चीज से हमको दबने से दरवाजा खुलेगा। फिर उसके बाद लास्ट में जान गई कि हम अगर ट्रिगर दबेगा तभी हमको भोजन मिलेगा। लास्ट में जब खाना आता था तत्काल और ट्रिगर दबा के अपना खाना ले लेती थी। इससे सिद्ध हुआ कि जो बिल्ली थी उसने सीख गई कि भोजन प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना है, वो सीख गई। तो इसी तरह से हम अपने कक्षा क्लास में बच्चों को बार बार अभ्यास के द्वारा किसी चीज को सिखा सकते हैं। अब इसके बाद थांडाइक का प्रयत्न या भूल का सिद्धांत के बारे में है कि इसे यथार्थबंध स्टिमुलस रिस्पॉन्स बंध भी कहा जाता है। यह बताता है कि सीखना उत्तेजना उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध बनाने के लिए उद्दीपक और अनुक्रिया जब आपस में मिलकर संबंध बनता है
तब ट्रिगर खुलता है, तब मछली जो है तब बिल्ली मछली को प्राप्त करती है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति कई गलतियां और प्रयास करता है। जब वह संतोषजनक प्रक्रिया अर्थात सही प्रक्रिया तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वो प्रयास करता रहता है। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत को बिल्लियों पर अपने प्रयोग से प्रदर्शित किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि बार बार किए गए प्रयासों से सही प्रक्रिया का बंधन मजबूत हो। बार बार प्रयास करने से जहां पे सही प्रक्रिया जिससे उसको भोजन पड़ता है, वो जान गया कि इसी से भोजन करता है तो वही प्रक्रिया हो गई, उसी हिसाब से कर। अब ट्रायल एरर थ्योरी को जो है थॉर्नडाइक के इसी थ्योरी को अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी को प्रयास एवं त्रुटि के नाम से, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। आवृत्ति के सिद्धांत के नाम से, फ्रीक्वेंसी थ्योरी के नाम से इस सिद्धांत को जाना जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है, स्टिमुलस एंड रिस्पांस थ्योरी भी कहा जाता है। ESR बॉन्ड भी कहा जाता है। संबंधवाद आब्लिक संयोजनवाद भी कहा जाता है। रिलेशनिज्म एंड कनेक्शनिज्म भी कहा जाता है। अधिगम का बंध सिद्धांत कहा जाता है। बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा जाता है। परिश्रम और धैर्य का सिद्धांत कहा जाता है। हर्ष एवं दुख का सिद्धांत भी कहा जाता है। सिद्धांत में संशोधन, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में कुछ संशोधन किया है। कैसे किया, क्यों किया? दिसंबर 1929 में न्यू हैम्पशायर USA में वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन हुआ। यहाँ पर थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। सम्मेलन में उपस्थित वैज्ञानिकों ने थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपके अनुसार तीनों मुख्य नियम बराबर और महत्वपूर्ण है, पर बिल्ली पर किए गए आपके प्रयोग ने बिल्ली ने बहुत सारी गलत अनुक्रिया की थी। यानी उसने गलत अनुक्रिया का भी अभ्यास किया, फिर भी उसने सही अनुक्रिया को ही क्यों सीखा? अभ्यास तो उसके द्वारा गलत अनुक्रिया का किया गया था। मतलब वैज्ञानिकों ने पूछा कि आपने इसका महत्व दिया, लेकिन जो बिल्ली ने है सही अनुक्रिया भी की और गलत अनुक्रिया की, और बिल्ली ने सही अनुक्रिया का ही अनुसरण क्यों किया, गलत अनुक्रिया का अनुसरण क्यों नहीं किया? मतलब सही अनुक्रिया ही सीखी, गलत अनुक्रिया का क्यों नहीं सीखी? तो इस पर थॉर्नडाइक ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए अपने सिद्धांत में परिवर्तन किया। थॉर्नडाइक ने अभ्यास के महत्व के नियम को कम किया, अभ्यास के महत्व के नियम को कम किया और प्रभाव के नियम को महत्व, अभ्यास के नियम को कम करके प्रभाव के महत्व के नियम को बढ़ाया। उन्होंने प्राणी के सभी अनुक्रिया को दो, इसके बाद जब संशोधन हुआ इन्होंने अनुक्रिया को दो भागों में बांटा। नंबर 1 है उपयोगी अनुक्रिया, एक होता अनुपयोगी अनुक्रिया। उपयोगी अनुक्रिया का मतलब होता है जब अनुपयोगी अनुक्रिया है कि बिल्ली ने बार बार प्रयास किया लेकिन उसको सफलता नहीं मिली, तो उसको अनुपयोगी प्रक्रिया कहेंगे। उपयोगी प्रक्रिया है कि उसने प्रयास करने के पश्चात ट्रिगर दबा करके भोजन प्राप्त कर लिया। जब ट्रिगर दबा और लीवर दबा और भोजन प्राप्त कर ली तो उसकी उपयोगी क्रियाएं हो गई। संशोधन में इन्होंने प्रभाव के नियम की महत्ता को बढ़ाया है और दंड के महत्व को कम किया है। अब हम जो है थॉर्नडाइक के सिद्धांत, जो थॉर्नडाइक द्वारा जो है सीखने का सिद्धांत और ट्रायल एरर थ्योरी दी गई है, उसका जो है शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है इसके बारे में हम जानेंगे। तो उनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया धैर्य व परिश्रमी गुणों का विकास, इसका मतलब है कि इंसान को या बालक को धैर्यवान होना चाहिए। जैसे होता नहीं है कोई बालक कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और आए और तुरंत ऐसा हलवा नहीं है कि आए और मार के चला जाए, उसमें धैर्य की परीक्षा होती है। कोई बच्चा PCS की तैयारी कर रहा है तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 4-5 साल धैर्य रखना पड़ेगा और कठिन परिश्रम करने पड़ेगा, तब उसको जो है सफलता मिलेगी। इसीलिए जैसे इसमें बिल्ली ने, इस थ्योरी में बिल्ली ने बार बार प्रयास करने के बाद उसको सफलता मिली, उसी तरह से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनको भी धैर्य रख करके परिश्रम करना चाहिए। सफलता विश्वास रहेगी तो सफलता एक न दिन अवश्य मिलेगी। इस ये जो
ट्रायल एंड थ्योरी है और सीखने का सिद्धांत है। इससे जो है गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र तथा अन्य विषयों के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसमें बताया गया तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, हाँ, और जो नियम है इन तरह के नियम जो है के माध्यम से जो है गणित, विज्ञान और समाजशास्त्र तथा अन्य विषयों में इसका उपयोग किया जा सकता है। तत्पर होकर के बच्चे पढ़ाई करते हैं। मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी, कोई बालक तो मंद बुद्धि का है और वो बहुत धीमे सीखता है, तो उसको अभ्यास के द्वारा बार बार अभ्यास करा करके, जैसे बिल्ली ने बार बार अभ्यास करके भोजन को प्राप्त कर लिया, उसी तरह से बालक भी बार बार अभ्यास करके वो मंदबुद्धि बालक भी सीख जाएगा। अनुभवों का लाभ उठाने की क्षमता, जैसे कोई सिद्धांत आया उसने बता दिया कि बार बार अभ्यास के द्वारा ही किसी लक्ष्य पे पहुंचा जा सकता है। पूर्व में जो विद्वान और जो बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक लोग ने एक बनाया कि अभ्यास के द्वारा ही बेहतर सीखा जा सकता है, उस अनुभव और व्यवहार का वर्तमान समय में लोग उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। व्यवहारों का सुदृढ़ीकरण, व्यवहार में जो है हम बार बार किसी व्यवहार करेंगे तो हमारे व्यवहारों में अस्थायीपन आएगा। जैसे कुछ व्यवहार होते हैं जो सकारात्मक व्यवहार होते हैं, उसको हम बार बार करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे हमको आत्मसंतुष्टि और उसमें हमारा कुछ फायदा या कुछ इस तरह की चीजें रहेंगी जिससे हमको आत्मसंतोष होगा, तो व्यवहार हम बार बार करने का प्रयास करें। कुछ नकारात्मक व्यवहार ऐसे हैं कि जिससे व्यक्ति को हानि हो सकती है या कहीं पे गलत बोली भाषा से इंसान मारा पीटा जा सकता है, इसलिए नकारात्मक व्यवहार करने से लोग बचते हैं कि ऐसा व्यवहार ना करें जिससे हमारे ऊपर किसी प्रकार की क्षति हो। इसमें जो है प्रेरणा का महत्व, मतलब प्रेरणाओं थांडाइक द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उसमें बताया कि बार बार कार्य करने से बालक अभिप्रेरित होता है। जैसे बिल्ली ने अभिप्रेरित होकर के बार बार कार्य किया और उसे भोजन प्राप्त हो गया, उसी तरह से इस सिद्धांत से प्रेरणा मिलती है कि अगर हम बार बार कोई कार्य करेंगे तो उससे हमको सफलता अवश्य मिलेगी। इस सिद्धांत से व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में जानेंगे। जैसे होता है कि कोई बालक क्लास में कम पढ़ने कमजोर है, कोई प्रतिभाशाली है, तो हम जब उससे अभ्यास कराएंगे बार बार कोई चीज, तो हमको पता चल जाएगा कौन बच्चा बहुत जल्दी सीख रहा है, कौन बच्चा धीमे सीख रहा है। तो उस आधार पे हम पता लगा लेंगे कि हर बालक जो है अलग अलग प्रकृति के होता है। कुछ प्रतिभाशाली बालक होते हैं, कुछ मंदबुद्धि बालक होते हैं, कुछ निम्न कोटि के बालक होते हैं। तो उनको सबको लेकर के हमको साथ में चलना है। तो हर बालक की व्यक्तिगत विशेषताओं की जानकारी हमको होना चाहिए। करके सीखने, यह सिद्धांत जो है करके सीखने पर बल देता है। लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखने पे कि बालक जो है कोई कार्य सीखेगा करेगा तो उसमें सीखने में अस्थायीपन आएगा। इसलिए बालक किसी कार्य को बार बार करेगा तो उसमें उसके सीखा हुआ ज्ञान अस्थायी हो। इसलिए लर्निंग बाय डूइंग प्रक्रिया के बारे में बताता है। सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि बार बार कोई कार्य करेंगे तो एक आध बार नकारात्मकता आएगी, फिर सकारात्मकता आएगी, लेकिन हमको किसी भी कार्य करने में जब हम सकारात्मक रूप से कोई कार्य करेंगे तो निश्चित उसमें सफलता मिलेगी। नकारात्मकता की दृष्टि को रख करके हम कार्य करेंगे तो उसमें असफलता मिलेगी। इसलिए हमको सकारात्मक दृष्टिकोण के आधार पर ही कार्य करें। पुरस्कारों का उपयोग, जैसे हमने क्लास में किसी बच्चे से कोई टॉपिक दे दिया, उसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले बालकों को पुरस्कार वितरित कर दिया, तो अन्य बालक जो पुरस्कार नहीं पाए उससे प्रेरित होकर के अगली बार जो है वो भी बेहतर मेहनत करके पुरस्कार प्रयास करेंगे। हम भी क्लास में इस तरह से आए हैं, पुरस्कार करें। शिक्षण प्रक्रिया का आयोजन, हम जो है शिक्षक इस तरह प्रयास के द्वारा बार बार प्रयास या त्रुटि या अभ्यास के द्वारा जो है शिक्षण प्रक्रिया का आयोजन करा करके उससे बच्चों को हम बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। इस प्रकार से हमने आज देखा कि थांडाइक का जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है उसके बारे में विस्तृत चर्चा की और उस थ्योरी का क्या महत्व, इसके बारे में बेहतर समझ बनाई। अब आप लोग को मेरा वीडियो यह पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए
और शेयर करिए, जिससे मैं प्रोत्साहित होकर के आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।